हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, हमने 10th क्लास के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 10th क्लास के लिए ही नहीं, इसके अलावा जितने भी अपने एग्जामिनेशंस होते हैं, जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम होते हैं, सभी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। देखिए, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज हम 15.1 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने तीन तरह के क्वेश्चन ट्राई किए थे। सबसे पहले हमने कॉइन्स वाले क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद हमने बॉल्स वाले क्वेश्चन किए थे, देन हमने थर्ड क्वेश्चन डाइस के ऊपर किए थे। जो भी डाइस के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं। देखिए, सभी के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होता है कि हमें किसी इवेंट ई की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ई के हमें जितने भी फेवरेबल आउटकम होंगे उसका पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है ई के लिए। फेवरेबल आउटकम किसके पता होने चाहिए? जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। जिस भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके हमें फेवरेबल आउटकम पता होने चाहिए। इसके अलावा टू द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स का हमें पता होना चाहिए कि इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चंस में ही फॉर्मूला लगता है। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत लेवल चेंज हो सकता है। अब देखिए, जो 6 क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन ए लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग है, उसके अंदर लेमन फ्लेवर की, मतलब नींबू की महक वाली गोलियां हैं। एंड Melanie take out one candy without looking into the bag. What is the probability that she take out? अब हमें देखिए, एक मिलिनी नाम की लड़की है, वो उसमें बिना देखे गोली निकाल रही है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ऑरेंज। देखिए, टोटल क्या है उसमें? नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ठीक है, जो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। तो हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड, हमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है क्या उसमें? तो हमें क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम टू दी टोटल नंबर ऑफ आउटकम चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं हमें पता है कि टोटल कितनी नींबू की महक वाली गोलियां हैं या लेमन फ्लेवर कैंडीज कितनी है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, पॉसिबल आउटकम और टोटल आउटकम नहीं पता है हमें। हमें सिर्फ इतना पता है कि लेमन फ्लेवर की कैंडीज है उसके पास, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ऑरेंज फ्लेवर की। क्या उसके पास ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज है? उस थैले के अंदर, जो वो बैग है उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0। यदि अब देखिए, सेकंड हमें पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है एंड लेमन फ्लेवर, किसकी निकालनी है? लेमन फ्लेवर कैंडी की। अब लेमन फ्लेवर कैंडी तो उसमें सारी की सारी लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उनकी? 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है किसी भी इवेंट की? 1, क्योंकि उसमें सारी की सारी नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? लेमन फ्लेवर कैंडी की 1 आएगी। और ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की क्या आएगी? ऑरेंज फ्लेवर की तो उसमें है ही नहीं, हमारे पास जो भी दी गई है वो सारी लेमन फ्लेवर कैंडी है। तो इसका मतलब ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर है 7। It is given that in a group of 3 student, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमें 3 बच्चों का ग्रुप है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। देखिए, हमारे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 2 स्टूडेंट का जो बर्थडे एक ही दिन न होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.992 है। और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों स्टूडेंट का
सेम बर्थडे हो, दोनों स्टूडेंट के जो बर्थडे हो वो क्या हो, सेम बर्थडे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है, देखिए प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैविंग नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट not having same birthday, not having same birthday, same birthday, उनका जन्मदिन एक ही दिन न होने की, मतलब उनका जो बर्थडे है वो एक ही दिन न होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.992 है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैविंग, यहां पर आएगा हैविंग सेम बर्थडे। अब हमें एक ही दिन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिए नहीं की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए इसको मैं इवेंट को ई मान लेता हूं, इस इवेंट को मैंने क्या मान लिया है, ई, यानी ये प्रोबेबिलिटी है, पीई की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, वो कितनी है, 0.992 है। अब हमें एक ही दिन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये तो ई नोट की प्रोबेबिलिटी होगी, अगर ये न होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो होने की क्या होगी, इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस पीई, जो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की है, 1 माइनस 0.992, तो आंसर आ जाएगा 0.008, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने आपको बोला भी था लास्ट वीडियो में, जैसे आपको बताया गया था कि आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने इसका बेसिक पढ़ा है, जो भी कॉइन वाले क्वेश्चन है, बॉल वाले क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, जो 10th क्लास का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास एक बैग है और बैग के अंदर 3 रेड बॉल है। देखिए रेड बॉल कितनी है, 3 है, और 5 ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल कितनी है, 5 है। एक बॉल, क्वेश्चन है कि ये बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। देखिए हमें 2 प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने उस थैले में से बिना देखे एक बॉल निकाली है, बॉल रेड है या रेड नहीं है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम टोटल पॉसिबल आउटकम देखते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो दोनों बॉलें कितनी है हमारे पास, 5 और 3 कितने हो गए हैं, 8, ठीक है। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड बॉल की, ठीक है। तो हमारे पास देखिए आउटकम टोटल फेवरेबल आउटकम फॉर रेड बॉल, फेवरेबल आउटकम फॉर रेड बॉल, रेड बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, इसको इवेंट को हम ई मान लेते हैं, तो फेवरेबल आउटकम रेड बॉल के लिए कितने हैं, 3, क्योंकि रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 3। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवेंट ई की रेड बॉल की, किसकी, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो क्या आएगा, पॉसिबल आउटकम, देखिए फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 8। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 3/8। और अब देखिए ये इसका फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट हमने निकालना है रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ये तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी है, तो रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ई नोट आ जाएगी, इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, पीई की प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी है, तो रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 3/8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/8, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, ये हमारा 8th क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है,
क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज इट इज है, आप इसको कर सकते हो। बस इसके अंदर हमारे पास रेड और ब्लैक बॉल दी गई थी, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें रेड मार्बल, व्हाइट मार्बल और ग्रीन मार्बल, 3 तरह का मार्बल दिया गया है और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ये क्वेश्चन आपने खुद से सोल्व करना है, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए हमारे पास कहता है कि एक पिगी बैंक है, कंटेन 150 पैसा कॉइन एंड 51 रुपीज कॉइन, 22 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन। इफ इट इज equally likely that one of the coin will fall out when a bank is turned upside down, so what is the probability that the coin will be 50 पैसा coin and will not be 5 rupees coin? अब हमें देखिए, पहले हमें टोटल कॉइन जो दिए गए हैं वो हम लिखेंगे। देखिए 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, हमारे पास 100 हैं। कितने कॉइन हैं? 100, ठीक है। अब हमारे पास 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं? 1 रुपीज कॉइन वो कितने हैं? 50 हैं। और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं? 2 रुपीज कॉइन कितने हैं? 20 हैं। और 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं? वो है हमारे पास 10। तो देखिए हम इसका टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल कॉइन कितने हैं हमारे पास, तो वो है 180, ठीक है। अब देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए हैं। टोटल आउटकम जो है, टोटल आउटकम्स हो गए हैं 180, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए हमारे पास एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक होता है जिसमें हम सिक्के डालते हैं, हमने उसको उल्टा किया है। उल्टा करने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सिक्के बाहर निकलेगा वो किसका होगा, विल बी 50 पैसा कॉइन। देखिए 50 पैसे का वो कॉइन होगा, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कॉइन की, 50 पैसा कॉइन की हमें निकालनी है। तो देखिए 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं हमारे पास? फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 100। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 100। और टोटल आउटकम कितने हैं? 180। तो हमारे पास देखिए सोल्व करके आ गया है 5/9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है? 5/9। अब सेकंड पार्ट आता है, ऐसे ही टोटल आउटकम कितने होंगे उसके लिए भी टोटल आउटकम्स कितने हैं? वही 180 है। और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 5 रुपीज कॉइन की, ठीक है। नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने हैं? नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितने हैं हमारे पास? 10 है। लेकिन हमें देखिए किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, वो 5 रुपए का कॉइन नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले हम 5 रुपए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी 5 रुपीज कॉइन की, 5 रुपीज कॉइन। अगर वह 5 रुपए का कॉइन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? फेवरेबल आउटकम कितने हैं 5 रुपए के लिए? 10 है। और टोटल आउटकम कितने हैं? 180। तो हमारे पास कितना आ गया? 1/18, ठीक है। अब देखिए हमें निकालनी थी विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, नॉट ए 5 रुपीज कॉइन। तो नॉट ए 5 रुपीज कॉइन की कितनी आएगी? इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/18, तो ये कितना आ जाएगा? 17/18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि गोपी बाय ए फिश फ्रॉम ए शो फॉर हिज एक्वेरियम
द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिशेज एंड 8 फीमेल फिशेज एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिशेज टेकन आउट इज मेल फिशेज। हमें बताना है कि जो फिश हमने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि हमारे पास देखिए एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम होता है जिसमें हम पानी में जो है फिशेज रखी हुई हैं, उसके अंदर टोटल क्या है 5 मेल फिशेज हैं और 8 फीमेल फिशेज हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने उसमें से एक बिना देखे एक मछली बाहर निकाली है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो मछली हमने बाहर निकाली है वो एक मेल फिश है। ठीक है, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम टोटल पॉसिबल आउटकम लिख लेते हैं, जो टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, वो है 5 मेल फिशेज हैं और 8 फीमेल हैं। तो टोटल कितना हो गया 13। हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 13 हैं। तो देखिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेल फिशेज होंगी। तो देखिए फेवरेबल आउटकम फॉर मेल फिशेज, टोटल इसको ऐसा लिख लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर मेल फिशेज। हमें तो मेल फिशेज के लिए निकालना है। तो मेल फिशेज कितनी है 5। मेल फिशेज कितनी है 5। तो देखिए इस इवेंट को हम ई मान लेते हैं। ये जो इवेंट है टोटल पॉसिबल, इसको ई मान लेते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, जो क्या है मेल फिशेज है। अब फेवरेबल आउटकम कितने आए हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 5 और टोटल आउटकम कितने हैं 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है 5/13। ठीक है जी। इसके बाद बस यही एक क्वेश्चन हमें पूछा गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए 12 क्वेश्चन दिया गया है कि ए नंबर ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ ए स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcome. What is the probability that it will contain a point at 8? देखिए हमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालने की पूछी गई। हमारे पास एक स्पिन है, ठीक है, स्पिन होता है जैसे एक ऐसा स्पिन है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट नंबर्स मेंशन किए गए हैं। देखिए इसमें डिफरेंट नंबर मेंशन किए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक पॉइंटर लगा हुआ है। जैसे मान लो ये पॉइंटर है, ठीक है, ये पॉइंटर किसी ना किसी नंबर पे आके रुकता है। जैसे ही आप इस पिन को ऐसे रोटेट करते हो तो ये घूमने लगता है और घूमने के बाद जब ये रुकता है तो ये पॉइंटर किसी ना किसी एक नंबर के सामने होता है। अब आपने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि जो पॉइंटर रुका है वो 8 के सामने है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। फर्स्ट पार्ट है, देखिए सबसे पहले हम टोटल आउटकम लिखेंगे। टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8। अब देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर नंबर 8। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर नंबर 8 नंबर के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, इस इवेंट को मैं ई मान रहा हूं। तो 8, देखिए जो 8 नंबर है वो कितनी बार आया है 1 टाइम आया है। तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे इसके 1 ही होगा। अगर इसको हम एक बार घुमाते हैं तो 8 कितनी बार आएगा, एक ही बार आया है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 8 के लिए, 8 के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं 1। तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी PE, इसको मैं E1 मान लेता हूं, ठीक है। PE1 कितनी आ जाएगी हमारे पास, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 1/8। अब सेकंड आता है
कहता है कि एन ओड नंबर, टोटल आउटकम सेम रहेंगे। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर आउटकम्स फॉर ओड नंबर। अब हमें क्या बताना है कि ओड नंबर होगा। अब देखिए ओड नंबर हमें देखना है, इसको मैं E2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए ओड नंबर देखिए कौन कौन सा है हमारे पास पिन में। ओड नंबर है 1, 3, 5, 7। तो कितने हैं ओड नंबर? 4। टोटल नंबर ओड नंबर कितने हैं? 4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो आएगी E2 इस इवेंट की, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4 टू द टोटल आउटकम कितने हैं? 8। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है 1/2। ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। कहते हैं नंबर ग्रेटर देन 2, वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, इसको हमने E3 मान लिया है। अब देखिए 2 से बड़े कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने नंबर हैं? 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी E3 की? इज इक्वल टू 6/8, यानी ये कितनी आ गई है? 3/4। ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/4। इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसी का, ये नंबर लेस देन 9। अब हमें फेवरेबल केसेस देखने हैं कि ये नंबर लेस देन 9, ये नंबर देखिए फोर्थ, इसी का फोर्थ पार्ट है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर ए नंबर लेस देन 9, ए नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, जो 9 से छोटा है। इस इवेंट को मैं मान लो E4 मान लेता हूं। अब देखें 9 से छोटे कितने हैं? सभी नंबर 9 से छोटे हैं। तो टोटल कितने नंबर हैं जो 9 से छोटे हैं? 8। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी E4 की? इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम भी कितने हैं? 8। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है? 1। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है? 1। ठीक है। तो ये हमारे पास केस था। नेक्स्ट हमारे पास देखिए हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास आता है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ ए 52 कार्ड्स। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हमने एक कार्ड निकाला है 52 कार्ड में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग। इससे पहले देखिए आपको सभी को कार्ड्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले हम कार्ड्स के बारे में देखते हैं। देखिए हमारे पास टोटल जो कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। ठीक है। ये जो है हमारे पास 52 कार्ड होते हैं। ये 52 कार्ड्स हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले इनको सीखिए। देखिए अगर किसी को नहीं पता है, देखिए हर एक टाइप के 13 कार्ड हैं। देखिए ये जो 52 कार्ड्स हैं, इसमें से 26 तो क्या है? ब्लैक हैं, और 26 कैसे हैं? रेड कलर के हैं। ठीक है जी। अब आप देखिए जो ब्लैक है उसमें से 30 जो है, जो ब्लैक है उसमें से 30 जो है वो क्लब के हैं। ठीक है। और जो अच्छा रेड जो है वो डायमंड है, डायमंड। और जो 13 है वो हार्ट के हैं। ठीक है।
इसी तरह हमारे पास क्या है, डायमंड होता है, एक हार्ट होता है, देखिए एक क्लब होता है, ठीक है, और एक होता है स्पेड। तो हमारे पास ये 13 किसके हैं, 13 हमारे पास ये स्पेड्स के हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे ही रखते हैं याद कि जो क्लब होता है इसको हम बोलते हैं चिड़ी, इसको हम क्या बोलते हैं, चिड़ी, ठीक है। स्पेड को हम बोलते हैं हुकम, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। डायमंड को बोलते हैं ईंट, और हार्ट को बोलते हैं पान। हमारे पास सभी के क्या है, 13-13 पत्ते हैं, ठीक है जी। अब देखिए सभी के अंदर इस तरह से पत्ते होते हैं। सबसे पहले आता है ए, 1 नहीं होता है, उसकी जगह इक्का होता है, उसकी जगह क्या होता है, एस, ठीक है। सबसे पहले एस होता है, उसके बाद 2 आता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए 10 के बाद जो है वो जे आता है, उसके बाद क्या हुआ आता है, देन के आता है। इसको मैं यहां लिख देता हूं। देखिए 10 के बाद जो है जे आता है, फिर क्या हुआ आता है, और फिर के आता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 11 की जगह पे है जैक, 11 की जगह पे क्या होता है, जैक होता है, ठीक है, जिसको हम गुलाम भी बोल देते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुलाम, ठीक है। इसके बाद क्या हो मतलब क्वीन होता है, ठीक है, और के मतलब किंग होता है। ये तीनों जो है वो पिक्चर वाले कार्ड है, मतलब इनके ऊपर एक पिक्चर छपी होती है। तो हमारे पास हर एक जो 13 कार्ड्स हैं उनके अंदर 3 कार्ड क्या है, पिक्चर वाले कार्ड हैं, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या है, सिंपल कार्ड हैं, ठीक है। सभी में इसी प्रकार होते हैं। इसमें भी एक एस होगा, बाकी ये 9 कार्ड ये होंगे, और 3 कार्ड क्या होंगे, पिक्चर वाले कार्ड होंगे, ठीक है। अब देखिए 3 कार्ड इसमें पिक्चर वाले हैं, 3 कार्ड इसमें है, और 3 कार्ड इसमें है, और 3 कार्ड इसमें है। तो टोटल 12 कार्ड होते हैं जो पिक्चर कार्ड है, जिनको हम पिक्चर कार्ड बोल देते हैं। अब देखिए 12 कार्ड में से 6 तो ब्लैक होते हैं, और 6 कैसे होंगे, रेड होंगे। 6 कैसे कार्ड होंगे, रेड। अब देखिए 6 ब्लैक कार्ड में इसके भी आगे 2 पार्ट हो जाएंगे। 3 तो किसके होंगे, क्लब के, और 3 किसके होंगे, स्पेड के, हुक्म जिसको बोलते हैं हम। इसी तरह इसके अंदर होंगे 3 कार्ड डायमंड के, और 3 कार्ड हार्ट के, ठीक है। 3 कार्ड किसके होंगे, हार्ट के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 12 पिक्चर कार्ड होते हैं, 6 ब्लैक हैं, 6 रेड हैं, ठीक है। इस फिगर को आपने ध्यान में रखना है। अब जिसको देखिए इन सभी का ज्ञान है, जिसको पता है कि 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, वही क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। मान लो अगर किसी ने कभी ताश ही नहीं देखे हैं तो उनके लिए जरूरी है आप इस टेबल को याद रखें, ठीक है। इस टेबल से आप सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हमारे पास एक तरह के जो कार्ड हैं, जैसे इसमें एक एस है, इसी तरह इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और इसमें, यानी हमारे पास हर टाइप के 4 कार्ड होते हैं। हर टाइप के कितने कार्ड हैं, 4 कार्ड होते हैं। मान लो अगर मुझे जैक बोल दिया जाए कि जैक है, हमने जो पत्ता निकाला है वो जैक है, तो जैक हमारे पास 4 होते हैं, ठीक है। 2 ब्लैक है, 2 रेड है, ठीक है। अब वो हमें देखना है कि किस जैक की वो बात कर रहा है। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपको एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई करके देखना है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए एक किंग ऑफ रेड कलर, हमें देखिए टोटल आउटकम लिखनी है पहले, टोटल पॉसिबल
आउटकम। अब देखिए हमने 52 कार्ड हमारे पास हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 52। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर के किंग कितने होंगे? अभी अभी हमने पढ़ा कि टोटल 52 कार्ड होते हैं, 52 में से 26 ब्लैक हैं और 26 क्या है? 26 लाल हैं। ठीक है, अब हमें रेड कलर के किंग बताने हैं। सभी की मैंने बताया था सभी में एक एक किंग होता है, तो 2 किंग क्या होंगे? रेड होंगे, और 2 कैसे होंगे? ब्लैक होंगे। तो रेड किंग कितने हैं? 2 है। रेड किंग कितने होंगे? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? फेवरेबल केसेस कितने हैं रेड किंग के? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2/52, यानी 1/26। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है, इसी का सेकंड पार्ट है। अब हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फेस कार्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि फेस कार्ड कितने होते हैं। हमने अभी अभी देखा कि फेस कार्ड होते हैं 12, तो 12/52, 12/52। तो देखिए 3/13 आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है? रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। तो रेड कितने होंगे? 12 में से 6 रेड है और 6 कैसे है? ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/12। ठीक है, तो 3/26 जो है आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्ट है, द जैक ऑफ हार्ट। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ए जैक ऑफ हार्ट। देखिए हार्ट हमने देखा था, इसको पान को हार्ट बोलते हैं, इसके 13 पत्ते होते हैं। तो जैक कितने होते हैं उनमें? अगर 13 कार्ड है हमारे पास, तो जैक तो एक ही होगा। हार्ट के कितने कार्ड होते हैं? 13। सभी 13 में एक जैक आता है। ठीक है, तो जैक कितना होगा इसमें? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/52। नेक्स्ट आता है ए स्पेड। स्पेड होता है हुक्म का पत्ता, यानी जो हमने 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला है, मान लो वो क्या है? एक हुक्म का पत्ता है। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? स्पेड के जो टोटल कार्ड है वो होते हैं 13। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए स्पेड, ए स्पेड। स्पेड होता है हुक्म, हुक्म के पत्ते होते हैं 13। तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 13, और टोटल आउटकम कितने हैं? 52। तो कितना आ गया? 1/4 आ गया है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। 6 पार्ट है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ए क्वीन ऑफ डायमंड, ए क्वीन ऑफ डायमंड। अब देखिए डायमंड के भी 13 कार्ड होते हैं, और 13 कार्ड के अंदर क्वीन कितनी आएंगी? एक ही आएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52। ठीक है, तो इस प्रकार आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना देखिए बिल्कुल आसान है, पर हमें उससे पहले कार्ड्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने आपको टेबल बना के इसके बारे में समझाया है, तो आपने उसको ध्यान से देखना है। उसके बाद आप कार्ड का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, फिर वो चाहे 10th क्लास, 11th या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे कार्ड का क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसको आप सोल्व कर सकते हो। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।